हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी आज डेट है 23 अगस्त 2020। अब आप 10th क्लास में हैं और आप सभी को पता है कि स्कूल्स ऑफ हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। कोरोना की वजह से कुछ पोर्शन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो 8th चैप्टर है हमारा, उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप जरा ये देख लीजिए क्या क्या टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90, यानी हमको वो रेशियो पढ़नी है जो 0 और 90 के बीच में डिफाइन होती है। जो डिफाइन नहीं होती है उनको नहीं पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स डिलीट हो गया है आपके सिलेबस से। एक्सरसाइज 8.3 अब नहीं आएगी आपके एग्जाम में। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 3 भी नहीं आएगा। तो खैर, आज तो मैं आपको बेसिक चीजें समझा रहा हूँ। मेरी अगली जो वीडियोज आएंगी उनमें इसके बारे में भी आएंगे, तो ये हमें करना ही नहीं है। थोड़ा ये सिलेबस आपका कम हो गया और क्वेश्चन 3 भी नहीं करना है। अब बेसिक बात आइए, देखिए, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं, पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको उसे समझना चाहिए। जैसे आप ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये 10th क्लास में ही इंट्रोड्यूस हुआ है चैप्टर, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है ताकि मैं इस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, इसीलिए यहाँ सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स देखिए, आप ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से समझिए कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। इसमें 3 मेन वर्ड्स हैं। अगर ग्रीक भाषा से ये लिया गया है, ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो आप इस बात से समझ जाइए, इस चैप्टर में आपका जो मेन काम होगा, ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड की रेशियोज और उनके रिलेशनशिप को स्टडी करना है। दैट्स ऑल। अगर आपको ट्राइंगल्स के बारे में कुछ आइडिया है तो आप उसकी साइड और उसके एंगल्स के रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। इससे आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि ट्राइंगल्स जो होते हैं, साइड्स के बेसिस पर हम ट्राइंगल्स को 3 भागों में बांट सकते हैं। स्केलिन ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड सेम होती हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। एंगल्स के बेस पर भी हम ट्राइंगल्स को 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स, जिसके सभी एंगल्स एक्यूट होते हैं, 90 से कम होते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है। ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस जो 10th क्लास में है वो राइट एंगल ट्राइंगल्स पर बेस्ड है। देखिए, अब ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये ट्राइंगल एबीसी है, इसमें ये एंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्री। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, थीटा, देखिए ये थीटा एक सिंबल है जो दूसरी भाषाओं से लिया गया है, कुछ लैटिन से, कुछ ग्रीक से। तो थीटा बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अब आप नेमिंग समझिए, किसी ट्रायंगल की नेमिंग। जो 90 डिग्री के अपोजिट में साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो थीटा के अपोजिट में साइड होती है उसे हम बोलते हैं अपोजिट साइड या फिर परपेंडिकुलर। जो साइड रह गई जहां पे 90 डिग्री भी है और थीटा भी है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड या फिर बेस। अगर आपने ये 3 बात ठीक से समझ ली, साइड्स को दिमाग करना आपको आ गया, उसको लिखना आ गया कि किसी ट्रायंगल में
अगर हमें थीटा दिया है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, ये बात आपने पता कर ली तो आपका आधा काम खत्म हो गया। इसके बाद ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है, ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं। अब मान लीजिए थीटा ये होता, सपोज इस ट्रायंगल में थीटा अगर हम यहां ले लेते, अगर थीटा हमारा यहां होता तो 90 के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज, थीटा के अपोजिट में परपेंडिकुलर, और जो रह गया ये बेस। अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो फिर ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब सब अगला कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको समझनी है। देखिए साइन थीटा, पहला है साइन थीटा, दैट इज P ओवर H। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। ये दिखने में ऐसा लग रहा है सिन थीटा, लेकिन अगर फुल फॉर्म आप इसकी लें तो ये ऐसे होता है साइन थीटा, लेकिन लिखने में हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन थीटा, P बाय H। कॉस थीटा, कॉस थीटा की फुल फॉर्म होती है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा हम बोलते हैं कॉस थीटा, दैट इज B बाय H। टेन थीटा P बाय B। टेन थीटा की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट थीटा। ये फुल फॉर्म्स आपसे नहीं पूछी जाती है, ये तो मैं आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B, ये सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल ठीक से समझ लेना चाहिए। अब इससे आगे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। वन ओवर साइन थीटा, दैट मीन्स H ओवर P। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, दैट इज 1 ओवर कॉस थीटा, दैट इज H ओवर B। और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा, दैट इज B ओवर P। अब आप इस बात को समझ लीजिए, पहली रेशियो साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा H बाय P, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा H बाय B, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा B बाय P। अगर हम ट्राइंगल्स में साइड यहां से लिखे, देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहां पर AB, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, बेस क्या है BC, हाइपोटेन्यूज क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है AB, एंड बेस क्या है BC। यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा AC ओवर AB, यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा AC ओवर BC, यहां पर इसका अपोजिट हो जाएगा BC ओवर AB। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो निकालने का। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, अगर कोई एक एग्जांपल लीजिए, अगर कोई ट्रायंगल ऐसे दिया गया है,
A B C, दिस इज 90, दिस इज थीटा। और हमें ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा क्या होगा? P ओवर H, दिस इज H, दिस इज P एंड दिस इज B। ये सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, H क्या है, P क्या है, B क्या है। साइन थीटा होगा P बाय H, दैट विल बी 8 बाय 10, इसको कट करके लिख सकते हैं 4 बाय 5। कॉस थीटा होगा B बाय H, B क्या है 6, H क्या है 10, कट कर देंगे 3 ओवर 5। टेन थीटा क्या है? P बाय B, दैट इज 8 ओवर 6, 4 बाय 3। अगर हमें ये 3 पता है और बाकी के 3 निकालने हैं तो इनका डायरेक्ट करके निकल जाएगा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा, दैट विल बी 5 ओवर 4। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा, दैट इज 5 ओवर 3। टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा, थ्री ओवर 4। तो सबसे पहले आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पक्का करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये सिखाऊंगा। सबसे पहले ये रेशियो आप याद करिए, ये आप पता लगाना शुरू करिए कि किसी ट्रायंगल में हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ये लर्न करना है तो इसके लिए एक न्यूमोनिक्स होता है। न्यूमोनिक्स हम उसको बनाते हैं जिससे हमें याद करने में आसानी हो। जैसे हम लिख सकते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। अब ये 2 लेटर लीजिए, P बाय H, P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा और B बाय B टेन थीटा। तो ऐसे याद करने का सभी बच्चों का अपना अपना तरीका होता है। ये बहुत पहले से यही चलता आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, P बाय H साइन थीटा, B बाय H कॉस थीटा, P बाय B टेन थीटा। इसको मास्टर करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, विश यू all good health and happiness. Bye.